हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, बायोलॉजी की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है कंकाल तंत्र। आज की वीडियो में हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने इसकी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। आज हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और मानव की सभी हड्डियों के बारे में जानेंगे, डिटेल में डायग्राम के साथ समझेंगे और उसके बाद फिर हम लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आखिर कंकाल तंत्र कहते किसे हैं। तो हमारे शरीर को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है। बिना ढांचे के शरीर ना तो चल फिर सकेगा और ना ही कार्य कर सकेगा। यही ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। तो हमारे शरीर को जो निश्चित आकृति और आकार प्रदान करने के लिए ढांचे की आवश्यकता होती है, इसी ढांचे को कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं कंकाल तंत्र के अध्ययन को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये चीज़ कि कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखें ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं और इसी कारण हम अपनी हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। हड्डियों के ऊपर जो मसल्स होती हैं, इसी कारण हम इन्हें हिला डुला सकते हैं। और मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो याद रखें, कभी कभी एग्जाम में एग्जैक्ट न दे करके 600 प्लस के आसपास दे देता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर टिक करेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट की बात करें तो 639 होती हैं। ठीक है ना, मांसपेशियां कितनी पाई जाती हैं? तो 639 पाई जाती हैं मानव शरीर में। और अब आप ये डायग्राम देखें, जो हमारा शरीर है इसकी ऊपरी सतह क्या है? तो हमारे शरीर की ऊपरी सतह है स्किन यानी त्वचा, और इसे अगर हटा दिया जाए तो क्या आएगा? तो त्वचा के नीचे है मांसपेशियां और मांसपेशियां आ जाएंगी बाहर। और अगर इन मांसपेशियों को भी हटा दिया जाए तो क्या आएगा? तो हड्डियां निकल आएंगी, जिन्हें कंकाल तंत्र कहते हैं। तो कंकाल तंत्र यानी हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं और मांसपेशियों के ऊपर त्वचा स्किन पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम कंकाल तंत्र के कार्य क्या हैं। तो कंकाल के कार्य हैं, कंकाल तंत्र शरीर को मजबूती और आकार प्रदान करता है, शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। तो आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, तो हमारे आंतरिक अंग कौन से हैं? जैसे कि हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, तो हमारे हार्ट और लंग्स को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करता है कंकाल तंत्र। यह पेशियों की सहायता से संपूर्ण शरीर को गति प्रदान करता है और रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो मांसपेशियों की सहायता से हम अपने शरीर को हिला डुला पाते हैं, क्योंकि कंकाल के ऊपर ही हमने पढ़ा मांसपेशियां होती हैं और मांसपेशियां शरीर को गति प्रदान करती हैं। तो यह पेशियों की सहायता से संपूर्ण शरीर को गति प्रदान करता है और रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो हमारी जो हड्डियां होती हैं, जिन्हें अस्थियां भी कहते हैं, उन्हीं के अंदर अस्थि मज्जा होता है यानी बोन मैरो होता है, जहां आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अब ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या है? तो ये हमारे ब्लड का पार्ट है। इनके बारे में हम ब्लड वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के अंदर ही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। अब आगे देखते हैं। तो अब हमने ये तो देख लिया कि कंकाल तंत्र यानी हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं और मांसपेशियों के ऊपर त्वचा पाई जाती है। तो ये जो मांसपेशियां होती हैं, इन्हें हड्डियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है? और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है? हड्डियां भी आपस में जुड़ी होती हैं ना, तो किसकी सहायता से जुड़ी होती हैं? और हड्डियां जो मांसपेशियों से जुड़ी हैं वो किसकी सहायता से जुड़ी होती हैं? इसे जानते हैं। तो हमारी हड्डियों को मसल्स से जोड़ने का जो कार्य करता है वो टिश्यू होता है यानी ऊतक होता है, और उसे कहते हैं टेंडन। ठीक है, हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक है टेंडन, और हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक कौन सा है? उसे कहते हैं लिगामेंट। डायग्राम देखें आप लोग कि ये लिगामेंट है, ये हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट कर रहा है, और ये है टेंडन जो कि हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट कर रहा है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू कौन सा है? तो लिगामेंट है। और हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू कौन सा है? तो उसे टेंडन कहते हैं। तो दोनों चीज़ें आप क्लियर रखें कि हड्डियों से हड्डियों को कनेक्ट करने वाले टिश्यू को लिगामेंट कहते हैं और हड्डियों से मांसपेशियों को कनेक्ट करने वाले टिश्यू को टेंडन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
अब जानते हैं अस्थि के बारे में। अस्थि क्या है? तो अस्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है शरीर को, जो प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करता है। तो अस्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन करने का काम भी करता है। तो अभी हमने बात किया कि हमारे हड्डियों यानी अस्थि में अस्थि मज्जा होती है, जहां आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन करने का काम करती हैं अस्थियां, और बोन के अंदर मिनरल्स को स्टोर करके रखती हैं। तो कौन कौन से मिनरल्स हैं जो बोन के अंदर स्टोर रहते हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस। हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है कैल्शियम, ज़्यादातर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो कि हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। और इसमें उपस्थित सेल्स को ऑस्टियोकाइट कहा जाता है। इसमें उपस्थित जो सेल्स होती हैं, हड्डियों में जो सेल्स उपस्थित होती हैं, कोशिका होती हैं, उन्हें ऑस्टियोकाइट कहा जाता है। ठीक है, अब जानते हैं उपास्थि के बारे में, कार्टिलेज के बारे में। उपास्थि किसे कहते हैं? उपास्थि एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करता है और उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करता है जहां लचीलेपन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जैसे कि जब पैर जहां से हम घुटने से मोड़ते हैं, यहाँ लचीलापन बनाए रखने की आवश्यकता है, तो यहाँ पर पाई जाएगी उपास्थि। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम घुटने की हड्डी का है, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज की ज़रूरत इनकी सतह को चिकनाहट प्रदान करती है जिससे कि लचीलापन बना रहे। और उपास्थि हड्डियों की अपेक्षा सॉफ्ट नरम होती है। जैसे कि हमारे नाक में, नाक सॉफ्ट है ना, तो नाक में हमारे भी उपास्थि पाई जाती है। और कान भी आप देखो ऐसे मोड़ सकते हैं तो कान में भी उपास्थि पाई जाती है। ठीक है, तो कार्टिलेज में जो उपस्थित जीवित सेल्स हैं इन्हें क्या कहते हैं? तो कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल्स को कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। हमने पढ़ा था कि हड्डियों के अंदर पाई जाने वाली जीवित सेल्स को ऑस्टियोसाइट कहते हैं और उपास्थि के अंदर मौजूद सेल्स को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो पहले हम देखते हैं नवजात शिशु में कितनी हड्डी पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है नवजात शिशु से भी और वयस्क से भी। तो नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 300 से अधिक हड्डियां पाई जाती हैं नवजात शिशु में। और जब यही शिशु बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो इसके शरीर में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। तो ये चीज़ याद रखें, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 300 प्लस हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन जब वह वयस्क हो जाता है तो उसमें 206 हड्डियां पाई जाती हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कंकाल तंत्र को अध्ययन करने की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र। तो पहले हम देखते हैं बाह्य कंकाल को, जिसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन। शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहा जाता है। त्वचा की उपचर्म ही बाह्य कंकाल के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो जो त्वचा की बाहरी परत होती है यही कंकाल के रूप में रूपांतरित हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं केकड़ा है, कॉकरोच है, हमारे नाखून है, नेल, जानवरों के जो खुर होते हैं, ये सब बाह्य कंकाल का उदाहरण है। और ये बाह्य कंकाल इनको सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि कछुआ होता है, इसमें बाह्य और आंतरिक दोनों कंकाल पाए जाते हैं। तो कछुए का जो बाहरी भाग होता है ये बाह्य कंकाल का उदाहरण है और अंदर की बॉडी आंतरिक कंकाल का उदाहरण है। तो याद रखें कि कछुआ जो होता है इसमें बाह्य और आंतरिक दोनों कंकाल पाए जाते हैं। और बाह्य कंकाल का निर्माण होता है मृत कोशिकाओं से। मृत कोशिका होने की वजह से ही जब हम नेल कट करते हैं, जैसे हमारे नेल है, ये बाह्य कंकाल का उदाहरण है, और जब हम इन्हें कट करते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनका निर्माण मृत कोशिकाओं से हुआ है। जैसे जानवरों के खुर होते हैं, यह सब मृत कोशिका से बने होते हैं और बाह्य कंकाल का उदाहरण है। ये हो गया बाह्य कंकाल। अब हम देखते हैं आंतरिक कंकाल के बारे में कि आंतरिक कंकाल क्या होता है। शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को आंतरिक कंकाल या अंतः कंकाल कहते हैं। यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होते हैं और शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि मनुष्य है, जानवर है, ये सब आंतरिक कंकाल के उदाहरण हैं। आंतरिक कंकाल मांसपेशियों के अंदर पाया जाएगा और बाह्य कंकाल मांसपेशियों के बाहर पाया जाएगा। और आंतरिक कंकाल शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा करते हैं, जैसे कि हमारा हृदय है, हमारे फेफड़ा हैं, इनकी रक्षा करता है। और बाह्य कंकाल
बाहरी भागों की रक्षा करता है, जैसे कि हमने कछुए में देखा था, जो इसका ऊपरी पार्ट था हार्ड वाला, ये बाह्य कंकाल का उदाहरण था और ये कछुए को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये बाह्य कंकाल का उदाहरण था। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया, बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र। मनुष्य किसका उदाहरण है, तो मनुष्य आंतरिक कंकाल तंत्र का उदाहरण है। तो अब हम पढ़ते हैं आंतरिक कंकाल तंत्र के अंतर्गत मानव शरीर का कंकाल तंत्र। मानव शरीर का कंकाल तंत्र अध्ययन की दृष्टि से मानव शरीर के कंकाल को दो भागों में, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल। तो हमने पढ़ा हमारे शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। जब मानव शरीर के कंकाल तंत्र को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल, तो ये 206 हड्डियां भी डिवाइड हो जाएंगी। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत 80 हड्डियां आएंगी और अनुबंधी कंकाल के अंतर्गत 126 हड्डियां आएंगी। तो अक्षीय कंकाल जिसमें 80 हड्डियां हैं, इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आएगा सिर, रीढ़ की हड्डी और पसलियां आएंगी। सरल भाषा में समझे तो अक्षीय कंकाल हमारे शरीर के आंतरिक भागों की रक्षा करने का कार्य करता है, जैसे कि खोपड़ी है हमारे सर की रक्षा करती है, और जो पसलियां हैं हमारे दिल और फेफड़ों की रक्षा करती हैं, और रीढ़ की हड्डी है, ये सब आंतरिक कंकाल के भाग हैं। और अनुबंधी कंकाल में 126 हड्डियां होती हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 80 हड्डियां पाई जाती हैं, ये याद रखें। और अनुबंधी कंकाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 126 हड्डियां पाई जाती हैं। ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो गए। अब अक्षीय कंकाल को पढ़ते हैं। पहले एक नज़र में देख लेते हैं कि अक्षीय कंकाल है क्या और इसके क्या क्या पार्ट हैं, फिर इसके पार्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अक्षीय कंकाल के अंतर्गत 80 हड्डियाँ जो हैं, ये सिर में, पसलियों में, कशेरुक दंड में। सिर में 29 हड्डियां पाई जाएंगी, चेस्ट बोन में 24 होती हैं, 12 इधर और 12 इधर, और इनके बीच में जो ये हड्डी है जो इन्हें जोड़ती है उसे कहते हैं स्टर्नम। इसे भी चेस्ट बोन में ही काउंट किया जाता है। तो 24 + 1 हो गई, यानी 25 हो गई चेस्ट में। और कशेरुक दंड, कशेरुक दंड जिसे इंग्लिश में वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, इसे आम भाषा में रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जो कि 26 होती हैं। ये पहले 33 होती थी। कभी एग्ज़ाम में अगर 33 दे दे ऑप्शन में और 26 ना दिया हो तो आप क्या करेंगे, 33 ही टिक करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में 26 है तो आप 26 टिक करेंगे, क्योंकि ये पहले जब बच्चा जन्म लेता है तब ये 33 होती हैं और बाद में वयस्क मनुष्य में 26 हो जाती हैं। तो याद रखें दोनों संख्या, पहले ये 33 होती हैं, बाद में 26 हो जाती हैं। तो हमने देखा सिर में 29 हड्डियाँ पाई जा रही हैं, चेस्ट बोन में 25 हड्डियाँ, कशेरुक दंड में 26 हड्डियाँ, ये टोटल हो गई 80 हड्डियाँ अक्षीय कंकाल में। तो 80 हड्डियाँ जो होती हैं, अब इन्हें एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है सिर की, यानी स्कल, इसमें पाई जाती हैं 22 हड्डियाँ। तो हमने देखा पूरे सिर में हमारे 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इनमें से 22 हड्डियाँ, 22 बोन तो सिर्फ हमारे स्कल में पाई जाती हैं, और इन 22 को भी दो भागों में बांटा गया है, जिनमें से 8 हड्डियाँ ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिसे कपाल कहते हैं, और 14 हड्डियाँ फेस में होती हैं, जिन्हें फेशियल बोन कहते हैं। ठीक है, तो 14 हड्डियाँ फेस में हो गई और 8 हड्डियाँ कपाल में हो गई। तो हमने पढ़ा 29 हड्डियाँ पूरे सिर में होती हैं, जिनमें से स्कल में 22 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और ये 22 जो स्कल में हैं, इनमें 8 ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिन्हें कपाल कहते हैं, और ये 14 फेस में पाई जाती हैं, जिन्हें फेस बोन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इन्हें डायग्राम में देख लेते हैं कि कौन सी हड्डी कहाँ पर है। तो ये 14 हड्डियाँ हैं फेशियल बोन। इन 14 से क्वेश्चन नहीं बनता है, इन्हें आप याद ना रखें। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ मैं बता देती हूँ कि ये हड्डियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं और इन्हें कहते क्या हैं। तो सबसे पहले ये जो है, ये मैंडिबल हड्डी है, ये जबड़े की हड्डी है, जो पर्पल कलर की है ना, ये मैंडिबल बोन है। इसे आप याद कर लें, ये इम्पॉर्टेंट है। मैंडिबल बोन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और मैंडिबल बोन फेशियल बोन का ही भाग है, इसे जबड़े की हड्डी भी कहा जाता है। ओके, फिर आगे 2 हड्डियां हैं, मैक्सिला में होती हैं। फिर आगे 2 ये हड्डियां इन्फीरियर नेज़ल में होती हैं, अर्थात नाक के पास। फिर ये 2 हड्डियां आँख के पास होती हैं, इन्हें लैक्राइमल कहते हैं। ये 2 हड्डियां नाक के ऊपर होती हैं, इन्हें नेज़ल कहा जाता है। और ये 2 हड्डियां ये भी नाक पे हैं, इन्हें पैलेटाइन कहा जाता है। और ये 2 हड्डियां हैं कान के पास, जिन्हें जाइगोमेटिक कहते हैं। और ये एक हड्डी नाक के ऊपर पाई जाती है, नाक के बीच में पाई जाती है,
इसे वोमर कहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया ये 14 हड्डियों के बारे में। आप सबको याद ना रखें, सिर्फ मैंडिबल बोन याद रख लें कि ये फेशियल बोन का भाग है और ये जबड़े की हड्डी होती है। अब देखते हैं क्रेनियल बोन के बारे में, जिनकी संख्या है 8। एक हड्डी ये हमारे आँख के पास पाई जाती है, इसे एथमॉइड कहते हैं। और यहीं पर एक और है, इसे कहते हैं स्फेनॉइड। खोपड़ी के जो आगे वाला हिस्सा होता है, आगे का पार्ट, इसे फ्रंटल कहते हैं। और खोपड़ी के ये बीच वाले पार्ट में 2 हड्डियां होती हैं जिन्हें पेरिएटल बोन कहते हैं। और कान के ऊपर का हिस्सा इसे टेम्पोरल कहते हैं। और हमारे खोपड़ी का जो पीछे का हिस्सा है इसे ऑक्सीपिटल कहते हैं। तो ये हो गई कपाल की 8 हड्डियाँ और ये हो गई 14 फेशियल बोन। इसके बाद सेकंड नंबर पर है नेक बोन। नेक बोन हमारी बॉडी में एक ही होती है, जिसे कंठिका हड्डी कहते हैं। ये आप डायग्राम में भी यहाँ देख सकते हैं ना, ये है नेक बोन और ये एक ही होती है। इसके बाद है ईयर बोन, कान की हड्डी। टोटल 6 बोन होती हैं, प्रत्येक कान में 3 होती है और टोटल 6 होती हैं। इनके नाम क्या हैं? मेलियस, इनकर और स्टेपीज। ये तीनों कान की हड्डियां हैं। इनमें स्टेपीज ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो स्टेपीज है। और कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी पूछा जाता है, तो फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। आगे हम पढ़ेंगे। अब है चेस्ट बोन। चेस्ट बोन ये 25 हड्डियां होती हैं, जिनमें से कि 24 पसलियां होती हैं। अगर बात करें कि कितने जोड़ी पसलियां होती हैं, तो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं, तो याद रखें 12 जोड़ी हैं। लेकिन अगर कितनी पसलियां हैं पूछे, तो 24 पसलियां होती हैं, ठीक है। और एक ये जो इन्हें जोड़ने का कार्य करती है, ये है स्टर्नम। तो टोटल चेस्ट बोन कितनी है? 24 + 1 25 हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अक्षीय कंकाल, जिसमें हमने 29 सिर की हड्डियां देख लिया, 25 चेस्ट की हड्डियां देख लिया। अब देखते हैं कशेरुक दंड। ये 26 हड्डियां होती हैं, जो रीढ़ की हड्डी में पाई जाती हैं। बच्चों में 33 रीढ़ की हड्डी होती हैं और वयस्कों में 26 रह जाती हैं। हमने बात की थी ना कि ये पहले 33 होती हैं और बाद में 26 रह जाती हैं। तो हमने अक्षीय कंकाल कंप्लीट कर लिया है। अब कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा अक्षीय कंकाल, और अक्षीय कंकाल के अंतर्गत हमने पढ़ा कि 80 हड्डियां होती हैं, जिनमें से कि 29 हड्डियां हमारे सिर में पाई जाती हैं। और चेस्ट बोन होती है 24 + 1, यानी कि 25 हड्डियां चेस्ट बोन होती हैं। और कोशेरुक दंड होती हैं 26 हड्डियां। और इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया कि खोपड़ी में 22 बोन पाई जाती हैं, जिनमें से 8 हड्डियां ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती हैं और 14 हड्डियां फेस बोन में पाई जाती हैं। फिर हमने देखा कि नेक बोन एक होती है, जिसे कंठिका कहते हैं, जो यहाँ गले में पाई जाती है। इसके बाद हमने देखा ईयर बोन, जो कि टोटल 6 होती हैं और प्रत्येक कान में 3 पाई जाती हैं। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। फिर हमने चेस्ट बोन के बारे में पढ़ा और कशेरुक दंड, जो कि 26 होती हैं। पहले शुरुआत में 33 होती थी और अब 26 होती हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया अक्षीय कंकाल तंत्र। अब हम पढ़ते हैं अनुबंधीय कंकाल के बारे में। अनुबंधीय कंकाल में 126 हड्डियां होती हैं, जिनमें से कि शोल्डर बोन, हैंड बोन और हिप बोन लेग बोन में विभाजित होती हैं। शोल्डर बोन में कितनी पाई जाती हैं, तो 4 हड्डियां पाई जाती हैं। इसे पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं और शरीर में इनकी संख्या 4 होती है। और हैंड बोन में 60 हड्डियां पाई जाती हैं, दोनों हाथों को मिला करके। और हिप बोन में, जिसे पेल्विक गर्डल कहते हैं, शरीर में इनकी संख्या 2 होती है। हिप बोन की संख्या कितनी है? 2 है। और लेग बोन, दोनों पैरों को मिलाकर 60 हड्डियां होती हैं। तो देखो 60 + 60 120 हो गए। हाथ और पैरों की मिलाकर 120 हो गए और 2 कूल्हे में हो गई और 4 शोल्डर में। टोटल कितनी हो गई? 126 हो गई। अब इन्हें देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले है शोल्डर बोन। इसे पेक्टोरल गर्डल यानी अंश मेखला भी कहते हैं और शरीर में इनकी संख्या 4 होती है। अंश मेखला में 4 हड्डियां शामिल होती हैं। एक तो हो गई स्कैपुला, जिसमें 2 हड्डी होती हैं। एक हो गई क्लेविकल, जिसमें कि 2 हड्डियां होती हैं। तो 2 + 2 हो गई, टोटल 4। और इन्हीं चारों से मिलकर बनता है अंश मेखला, ठीक है। इसे कहते हैं अंश मेखला। अब हम देखते हैं आगे हैंड बोन, हाथों की हड्डियां। दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो एक हाथ के हम देख लेते हैं। दोनों हाथों की मिलाकर 60 होती हैं। एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। इन 30 हड्डियों को हम देखते हैं। तो हाथ की जो ऊपरी संरचना होती है, हाथ की संरचना में ये जो ऊपर का भाग है, एक हड्डी होती है। फिर यहाँ से 2 हड्डियाँ होती हैं और फिर कलाई,
और फिर हथेली और उसके बाद फिर उंगलियां होती हैं। तो यहाँ कंधे से कोहनी तक जो एक हड्डी होती है इसे कहते हैं ह्यूमरस। फिर ये दो हड्डियां होती हैं, एक को कहते हैं रेडियस और दूसरे को कहते हैं अल्ना। तो जो अंगूठे की साइड की हड्डी होती है ना, जो यहाँ कोहनी से लेकर के यहाँ कलाई तक दो हड्डियां हैं, इनमें से जो अंगूठे की साइड है हड्डी इसे कहते हैं रेडियस और इस तरफ वाली हड्डी को बोलते हैं अल्ना। इसके पश्चात है कलाई, और कलाई में पाई जाती हैं 8 हड्डियां जिन्हें कार्पल कहते हैं। और इसके बाद है हथेली, हथेली में 5 हड्डियां पाई जाती हैं जिन्हें मेटाकार्पल कहते हैं। और फिर उंगलियां हैं, उंगलियों में 14 हड्डियां पाई जाती हैं जिन्हें फेलेंजेस कहते हैं। तो जो 14 हड्डियां होती हैं ये चार उंगलियां जो हैं, 4 उंगलियों में 3-3 हड्डियां पाई जाती हैं और अंगूठे में 2 पाई जाती हैं। ठीक है, तो 4 3 12 हो गया और +2 अंगूठे की हो गई, 14 हो गई। तो आप इनके नाम याद रखें कि कितनी कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इनके नाम ज़रूर याद रखें, इनसे नाम से क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ कंधे से लेकर के ये कोहनी तक एक हड्डी है जिसे कहते हैं ह्यूमरस, और इसके बाद यहाँ से कलाई तक 2 हड्डियाँ हैं, एक को कहते हैं रेडियस और दूसरे को कहते हैं अल्ना। फिर है कलाई, कलाई में 8 हड्डियाँ हैं जिन्हें कार्पल कहते हैं, और हथेली में 5 हड्डियाँ पाई जाती हैं जिन्हें मेटाकार्पल बोलते हैं, और उंगलियों में पाई जाती हैं 14 हड्डियाँ जिन्हें फेलेंजेस बोलते हैं। और इन उंगलियों में 4 उंगलियों में 3-3 हड्डियाँ पाई जाएंगी और अंगूठे में 2 हड्डी पाई जाती है। ठीक है, तो ये 30 अंग हो गई, एक हाथ में 30 हड्डियाँ हो गई, और इनको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 60 हो जाएंगी, दोनों हाथ की 60 हड्डियाँ। तो हमारे एक हाथ में 30 हड्डियाँ हैं और दोनों को मिलाकर 60 हो गई। इसके बाद अब आगे देखते हैं हिप बोन के बारे में। हिप बोन जिसे पेल्विक गर्डल कहते हैं, और शरीर में इनकी संख्या 2 होती है। ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर से डायग्राम में, यही है पेल्विक गर्डल या हिप बोन, और इनकी संख्या 2 होती है। तो हम पढ़ रहे हैं अनुबंधी कंकाल, और अनुबंधी कंकाल के अंतर्गत हमने 4 शोल्डर की हड्डियां पढ़ लिया, 60 हाथों में देख लिया और 2 हिप बोन देख ली। टोटल कितनी हो गई? 60 + 4 + 2 66 हो गई। अब बची 60 हड्डियाँ जो कि है हमारे पैर में। अब इनको देखते हैं। तो आगे है लेग बोन। दोनों पैरों को मिलाकर 60 हड्डियाँ होती हैं। पैरों की संरचना भी हाथ के समान है, जैसा कि हमने हाथ में देखा। पहले एक हड्डी होती है, फिर 2 होती हैं, फिर कलाई है, हथेली है और फिर उंगलियां हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है, बस यहाँ एक अंतर ये हो जाएगा बीच में कि बीच में यहाँ घुटने पर एक हड्डी आएगी। ठीक है ना, बाकी सब हाथ के समान ही है यहाँ पर भी। ठीक है, तो सबसे पहले है ये, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जांग में है फीमर। फीमर होती है एक, ठीक है ना, फीमर होती है एक। और इसके बाद ये आएगी पटेला, इसे कहते हैं पटेला, ये भी इसकी संख्या भी 1 होती है। इसके बाद फिर यहाँ पर ये आएगी टिबिया, टिबिया की संख्या भी 1 है। और इसके बाद फिर यहाँ है, ये है फिबिया, फिबिया की संख्या भी 1 होती है। उसके बाद आता है टार्सल, टार्सल की संख्या 7 होती है। और फिर आएगा मेटाटार्सल्स जिनकी संख्या 5 होती है, और फेलेंजेस 14 होती हैं, जैसा कि हमने हाथों में देखा था कि हाथों में भी फेलेंजेस 14 थी। ठीक है, तो ये हो गई 30 हड्डियाँ, और 30 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो हो जाएंगी 60। दोनों पैरों को मिलाकर 60 हड्डियाँ हो जाएंगी। ये हो गई लेग बोन। तो हमने अनुबंधीय कंकाल कंप्लीट कर लिया है। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अनुबंधीय कंकाल जिसमें हमने पढ़ा कि 126 बोन होती हैं। पहले हमने पढ़ा कि कंकाल तंत्र को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत 80 बोन थी और अनुबंधीय कंकाल में 126 बोन थी। तो जो अनुबंधीय कंकाल में 126 बोन थी, ये कहाँ कहाँ पाई जानी है? ये शोल्डर में पाई जानी है, हिप में, हाथों में और पैरों में। जो शोल्डर बोन है, यहाँ 4 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इन्हें पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं, इनकी संख्या है 4। और हैंड बोन, दोनों हाथों को मिलाकर के 60 हड्डियाँ पाई जाती हैं, एक हाथ में 30 और दूसरे हाथ में भी 30। फिर हिप बोन जिसे कहते हैं पेल्विक गर्डल, और शरीर में इनकी संख्या 2 होती है। और लेग बोन, दोनों पैरों को मिलाकर के 60 हड्डियाँ होती हैं। यह हमने पढ़ा अनुबंधीय कंकाल के अंतर्गत। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें भी देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला तो है ये महारंध्र, कि महारंध्र क्या है? तो मनुष्य की खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है जहाँ स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, उसे महारंध्र कहते हैं। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी के नीचे एक छिद्र होता है जिसे महारंध्र कहते हैं। तो महारंध्र को याद रखें नाम आप कि किसे कहते हैं, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है उसे कहते हैं महारंध्र। फिर मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज।
जो कि कान में पाई जाती है। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। और हड्डियों के जोड़ के पास साइनोवियल नामक एक द्रव पाया जाता है जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं ना, डायग्राम ये जो बीच में लिक्विड भरा हुआ है ना, इस लिक्विड को ही कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हड्डियों के जोड़ के पास कौन सा द्रव पाया जाता है जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है, तो याद रखें साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। तो इसी के साथ अपना थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, हमने क्या पढ़ा था, हाथ में पाई जाती है। ह्यूमरस हाथ में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला या फिर फीमर। तो हमने पढ़ा था टिबिया, फिबुला और फीमर ये तीनों ही मानव पैर की हड्डियों के भाग हैं, लेकिन ह्यूमरस जो है हमारे हाथ में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमरस, जो कि हमारे हाथ में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, हाथ की है, सिर की है, जांघ की है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर है, और कहाँ पाई जाती है, जांघ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जांघ में। फिर अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज है और ऑप्शन भी चेंज है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, हमने बात किया था ना कि फीमर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था ना कि नाखून काटते समय हमें दर्द क्यों नहीं होता है, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मानव के शरीर में पैर की हड्डी डैश, यानी मानव के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वह कैसी होती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, खोखली होती है, ठोस होती है, रंध्र होते हैं या फिर कीलक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में दो हड्डियाँ आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा था कि मानव के शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, तो लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिगामेंट। हड्डियां आपस में जब जुड़ती हैं तो लिगामेंट से जुड़ती हैं, और हड्डियां टिश्यू से जुड़ती हैं तो टेंडन से जुड़ती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है लिगामेंट। फिर नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। नेक्स्ट है नी कैप को क्या कहा जाता है। नी कैप को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटेला। नी कैप को पटेला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं। जो मध्य कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, इनके नाम क्या हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इनके नाम हैं हैमर, एनविल और स्टेपीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैमर, एनविल और स्टेपीज। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो जोड़े में पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े होते हैं। 24 होती हैं, जिनमें से जोड़े में पूछा जाए तो 12 आंसर देना है, और अगर जोड़े में नहीं कितनी पसलियां होती है पूछा जाए तो 24 देना है, और एक होती है बीच में जॉइंट की रिब्स, जिसे कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, तो टोटल चेस्ट बोन में हमने क्या देखा था, 25 हड्डियां पाई गई थी, जिसमें से पसलियों में पूछे तो 24 हड्डियां पसलियों में थी और जोड़े में 12 थी। और अब है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो हमारे हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है, मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो कैल्शियम, फ्लोरीन, फास्फोरस या फिर आयोडीन। तो कैल्शियम जरूरी है, फ्लोरीन भी जरूरी है और फास्फोरस भी जरूरी है, लेकिन आयोडीन आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। और इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।